हेलो बच्चों, आज हम यहाँ रैदास के जो दोनों पद हैं उनके यहाँ पर भावपक्ष और शिल्प सौंदर्य को आज यहाँ देखेंगे। जैसे कि जो पहला पद है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी से लेकर के ऐसी भक्त करे रैदासा, तो इसका हम यहाँ भावपक्ष को देखेंगे। यहाँ जो भाव पक्ष है जिसमें कवि अपने इष्ट देव को स्मरण करते हुए उनसे भक्ति मांगते हैं, वे अपनी भक्ति के माध्यम से उन्हें पाना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, अब तुम्हारे नाम की रट लग गई है, वह छूट नहीं सकती। अब तो मैं तुम्हारा परम भक्त हो गया हूँ। तुम में और मुझ में वही संबंध स्थापित हो गया है जैसे चंदन और पानी में होता है। चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे अंग अंग में तुम्हारी भक्ति की सुगंध समा गई है। हे प्रभु, तुम बादल हो और मेरा मन मोर है, जो तुम्हारी भक्ति की गड़गड़ाहट सुनते ही नृत्य करने लगता है। जैसे चकोर चांद को एकटक निहारता है, वैसे ही मैं तुम्हारी भक्ति में निरंतर लगा रहता हूँ। हे प्रभु, तुम दीपक की तरह हो और मैं उस बत्ती की तरह जो दिन रात भक्ति की आस में अपना अस्तित्व जलाती है। हे प्रभु, तुम मोती के समान हो और मैं उसमें पिरोया जाने वाला धागा, अर्थात तुम मोती के समान उज्जवल, पवित्र और सुंदर हो। मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ। तुम्हारा और मेरा संबंध सोने और सुहागे के समान है। जैसे सुहागे के संपर्क में आकर सोना और अधिक खरा हो जाता है, जो सोना है मतलब वो और भी शुद्ध और खरा हो जाता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। उसी प्रकार तुम्हारे संपर्क में आने से मैं पवित्र हो गया हूँ। मेरी भक्ति भी आपके संपर्क में आकर निखर उठती है। हे प्रभु, तुम मेरे स्वामी हो और मैं तुम्हारा दास हूँ। मैं रैदास तुम्हारे चरणों में इसी प्रकार की दास भक्ति को अर्पित करता हूँ। तो यहाँ जो ये रैदास कवि रैदास जी हैं, उन्होंने इस तरह दास भक्ति को यहाँ विस्तार से बताया है। अब आगे जो है इसका शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में है, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से कवि ने भक्ति के विविध रूपों को चित्रित किया है। प्रभु का कण कण में वास है और पद में ब्रज, अवधी व राजस्थानी मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है। तीसरा जो हमारा है, भाषा सरस, सहज व रोचक है। पद में शैली भावात्मक व उदाहरणात्मक है। पद में लयात्मकता का गुण विद्यमान है और तुलनात्मक भावों द्वारा उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ उपमा दी गई है। इस पद में शाब्दिक सौंदर्य सर्वत्र दिखाई देता है। तो अब हम आगे दूसरे पद का भावपक्ष और शिल्प सौंदर्य को देखेंगे। रैदास जी का ये जो दूसरा पद है, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे से लेकर के कहे रविदास सुनऊ रे संतौ हर जीव ते सवे सरे। अब हम इसका भावपक्ष और शिल्प सौंदर्य को देखेंगे। भावपक्ष, निम्न कुल के भक्तों को संभाव स्थान देने वाले प्रभु का गुणगान करते हुए कवि कहते हैं कि हे स्वामी, हे प्रभु, ऐसी कृपा तुम्हारे अलावा कौन कर सकता है। हे गरीब निवाजू मतलब गरीबों का निवारण उद्धार करने वाले हे स्वामी, तुम ही ऐसे दयालु स्वामी हो जिसने मुझ अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया, अर्थात तुम्ही ने मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्रदान किया है जिसे संसार अछूत मानता है। हे स्वामी, तुमने मुझ पर असीम कृपा की, मुझ पर द्रवित हुए
और हे गोविंद, तुमने मुझ जैसे नीच प्राणी को इतना उच्च सम्मान प्रदान किया। ऐसा करते हुए तुम्हें किसी का भी भय नहीं है। आप निडर हो और तुम्हारी ही कृपा से नामदेव, यहाँ जो आगे कवियों के नाम दिए गए हैं, नामदेव, कबीर जैसे जुलाहे और त्रिलोचन जैसे सामान्य व्यक्ति, सधना जैसे कसाई और सैनु जैसे नाई संसार से तर गए, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। रैदास कहते हैं कि हे संतो सुनो, हरजी का सब कुछ करने में समर्थ है। हरजीव, हरजीव मतलब ईश्वर को ही पुकारा गया है। क्यों अब इनको क्यों तारा है यहाँ पर? तो यहाँ कवि रैदास जी यही कहते हैं कि इन्होंने ईश्वर के नाम का स्मरण किया, उनके नाम को भजा, उनका भजन कीर्तन किया, वे कुछ भी कर सकने में समर्थ हैं। तो आगे अब इसका है ये शिल्प सौंदर्य। प्रभु की कृपालुता और भक्त वत्सलता को वाणी प्रदान यहाँ की गई है। और प्रभु दयालु हैं, उनके अंदर दया की भावना है सबके लिए, और असहायों पर वे कृपा करते हैं। जो असहाय व्यक्ति है उस पर उनकी कृपा होती है। पद की भाषा ब्रज है और अवधी राजस्थानी मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा सरस, सरल व रोचक है। भाषा में लयात्मकता है। पद की शैली भावात्मक है। संत कवियों के नामों का उल्लेख सराहनीय है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास जो अलंकार है, वहाँ एक वर्ण की आवृत्ति जहाँ होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ आपने देखा दोनों पदों का विस्तार से भाव पक्ष और शिल्प सौंदर्य, तो ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।